इन्यूमरेशन फॉर्म को कैसा फिल करना है। बहुत सारे लोग इन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर कंफ्यूज है, पैनिक है, इसको किस तरह से फिल करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जिसका नाम 2002 की लिस्ट में था वो लोग ये इन्यूमरेशन फॉर्म को कैसा फिल करना है, और जिसका नाम नहीं था बल्कि उनके माँ बाप का, दादी दादा, नानी नाना का नाम था, तो वो लोग कैसा फिल करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपके ओरिजिनल जो इन्यूमरेशन फॉर्म रहेगा उसमें आप गलती नहीं करेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए देखते हैं हम इन्यूमरेशन फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक इन्यूमरेशन फॉर्म है ये। तो यहाँ देखिए आपको आपका BLO का नाम रहेगा और नंबर रहेगा। फिर उसके नीचे देखेंगे आपको एक टेबल दिखेगा, वो आपको प्रिंटेड रहेगा, आपके डिटेल्स वहाँ आपको फिल करके आएंगे। आपकी ओल्ड पासपोर्ट साइज फोटो रहेंगी। उसके बाद न्यू अभी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहाँ अफिक्स करनी रहेंगी, लगानी होंगी। पर याद रखिए वो जो फोटो रहेंगी वो आपको स्टेपल नहीं करना है, पिन नहीं करना है, बल्कि ये जो गम रहेंगी, ग्लू रहेंगी, उससे उसको अफिक्स करना है, वहाँ लगाना है। ये चीज़ है। अब नेक्स्ट टेबल में आएंगे। अब यहाँ आपको 3 टेबल दिख रहे हैं, ऊपर एक दिख रहा है, उसके नीचे 2 दिख रहे हैं। और जो ऊपर का टेबल है वहाँ आपको क्या करना है, आपके पर्टिकुलर्स जो रहेंगे अभी के वो आपको लिखना है। तो किस तरह से लिखना है हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अब डेट ऑफ बर्थ कैसा लिखना है यहाँ देखिए, 15/August है तो 08-1995, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट रहेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के पर्टिकुलर्स किस तरह से लिखना है आपको, 4 डिजिट्स जो रहेंगे उस तरह से आपको लिखना है। 4 डिजिट्स लिखना है, फिर स्पेस देना है, 4 डिजिट्स लिखना है, फिर स्पेस देना है। जिस तरह से आपका आधार नंबर रहता है उसी तरह से आपको लिखना है। और ये ऑप्शनल है, आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाह रहे हैं तो नहीं दे सकते। नेक्स्ट आइए मोबाइल नंबर, जो आपका एग्जिस्टिंग करंट नंबर है जो चल रहा है वो आप यह नंबर आप लिखिए। नेक्स्ट है आपके फादर या गार्जियन का नेम लिखिए। जो आपके फादर है उनका आप लिखिए। किस तरह से लिखना है, जिस तरह से अभी आपके आईडीज में नंबर है, जो भी आपके प्रूफ्स में नंबर है उसी तरह से यहाँ आप इंक्लूड करिए आप। अब उसके बाद उनका एपिक नंबर जो एट प्रेजेंट वोटर ID कार्ड नंबर है ना, वो नंबर आपको यहाँ लिखना रहेगा आपको। नेक्स्ट उसके बाद मदर्स नेम, वालदा का नाम लिखना रहेगा। फिर उसके बाद मदर का एपिक नंबर जो वोटर ID कार्ड का नंबर रहेगा ने एट प्रेजेंट, वो आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड है, हस्बैंड फिल कर रहे हैं तो वाइफ का लिखना है यहाँ। अगर वाइफ फिलअप कर रहे हैं ये फॉर्म तो हस्बैंड का लिखना है यहाँ नाम। जो जिस तरह से उनका नाम है उसी तरह से उनके ID कार्ड में उसी तरह से यहाँ लिखना है। फिर स्पाउस का यहाँ वोटर ID कार्ड नंबर लिखना है, एपिक नंबर लिखना है। अगर हस्बैंड फिलअप कर रहे हैं तो वाइफ का, अगर वाइफ फिलअप कर रहे हैं तो हस्बैंड का। ये आपका ऊपर का टेबल हो गया है। ये अगर आपके पास अभी वोटर ID कार्ड एग्जिस्टिंग में है और आपको यह फॉर्म मिल गया है तो जो आपके पास अभी एट प्रेजेंट वो वोटर ID कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स है उसी तरह से यहाँ आपको पर्टिकुलर्स आपके लिखना रहेगा। अब नीचे आ जाएंगे, 2 आपको कॉलम दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में कॉलम दिख रहा होगा। जो लेफ्ट साइड का कॉलम है, अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में आया था, प्रीवियस SIR में आया था, तो यहाँ आपको आपके पर्टिकुलर्स लिखना है। मगर याद रखिए जिस तरह से आपके पर्टिकुलर्स से 2002 में उसी तरह से लिखना है। चाहे उसमें गलत था होगा, नेम स्पेलिंग मिस्टेक्स थे होंगे, कुछ भी था होगा, तो वहाँ शेख था होगा या मोहम्मद है या कुछ भी था, तो जिस तरह से उसी तरह से आपको लिखना होगा। यहाँ आप आपका माइंड अप्लाई मत करिए, नहीं वो गलत थे नाम, मेरा घर में नाम ऐसा था, मेरा बाहर ऐसा था, ये आप गलती मत करिए। जिस तरह से नाम था वही आपने लिखिए। अब देखिए इलेक्ट्रोल नेम जो रहेगा, आपका जो नाम रहेगा वो आप लिखिए। एपिक नंबर, अब जो एपिक नंबर है ना, जो आपका एपिक नंबर पहले का था ना 2002 में, वो इस नेम नंबर आप यहाँ ऐड करिए। फिर उसके बाद रिलेटिव नेम में अगर मैं हूँ समझिए, अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में था तो उसके बाजू मेरे फादर का नेम आता तो मैं फादर का नेम यहाँ लिखता हूँ। अगर उसी तरह से वाइफ है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखते हो ना, अगर 2002 की लिस्ट में उनके हस्बैंड के साथ आ रहा है तो उनका हस्बैंड का लिखते हैं। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट रिलेशनशिप। इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, जैसा कि मैं फिलअप करा और इसके साथ मेरे वालिद का नाम लिखा, फादर ऑफ लिखा, तो हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, फादर का है। अगर उसी तरह से वाइफ कर रहे हैं तो हस्बैंड लिखना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद है, नेक्स्ट स्टेट आपका तेलंगाना है। AC जो नंबर रहेगा आपको यहाँ आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नाम रहेगा वो आपको लिखना है चंद्रनगुट्टा। उसके बाद AC पार्ट नंबर, सर्वे नंबर, जो आप 2002 की लिस्ट निकालेंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा
एसी नंबर, पार्ट नंबर, सर्वे नंबर। तो ये एज इट इज लिखना रहेगा जिस तरह से 2002 की लिस्ट में रहा, तो ये आपका हो जाएगा। अब जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो ये कॉलम, ये जो टेबल है, ये लोग ये फिलअप नहीं करना इधर लेफ्ट साइड का। अब इनको आना है राइट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ आके अब क्या करना है, अब जिसके साथ आप मैपिंग करवाना चाहते हैं, जैसा कि आपके फादर का इनुमरेशन 2002 की लिस्ट में नाम था तो उनसे आप करवाना चाह रहे तो उनके लिखना है। अगर उनका नहीं था, आपके माँ का, वालदा का था तो उनका, दादी दादा का है तो उनका, नानी नाना का है तो उनका लिखना है। अब यहाँ फादर का एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। नेम लिखना है। नेम में क्या है, अब मैं फादर से कर रहा हूँ तो फादर का पर्टिकुलर्स लिखना है, जिस तरह से था उसी तरह से आपको लिखना है। अगर गलती है तो गलती भी वही सेम लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक थी तो स्पेलिंग मिस्टेक लिखिए, या टोटली नाम गलत अलग है तो भी जो आ रहा वही लिखिए, वहाँ आपको वो लिखिए। फिर नेक्स्ट इपिक नंबर, जो इपिक नंबर है उनका 2002 की लिस्ट में जो SIR में था तो वो लिखिए। अगर वहाँ इपिक नंबर नहीं है, बहुत सारे लोगों का 2002 की नहीं है, तो वहाँ आप हाइफन डाल दीजिए, स्लैश डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लिखना है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या है, मैं जिसके साथ मैपिंग करवा रहा हूँ तो उनका नाम लिखना। जैसा कि अब मैं फादर से करवा रहा हूँ तो मैं फादर लिखता हूँ। अगर मैं फादर से नहीं करा रहा हूँ, दादा से करा रहा हूँ तो ग्रैंड फादर लिखता हूँ। अगर मैं दादी से करा रहा हूँ तो ग्रैंड मदर लिखता हूँ। अगर मैं मदर से करा रहा हूँ तो मदर। तो उन्हीं का वहाँ रिलेशनशिप लिखना है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, जब 2002 में जो था ना डिस्ट्रिक्ट, वही लिखना है, वही स्टेट लिखना है, वही एसी नंबर जो आपको 2002 की लिस्ट में मिल रहा था वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करे बाद से नेक्स्ट आपको नीचे आना है, वहाँ सिग्नेचर या नहीं तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दिख रहा है आपको। आप सिग्नेचर कर सकते हैं तो आप सिग्नेचर करिए। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं आता, थंब लगाने आता है, तो आप क्या करिए, लेफ्ट थंब, आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आप लगा सकते हैं। वहाँ लगाकर आप डेट लिख दीजिए। अगर आप खुद आपके लिए फिलअप कर रहे हैं तो सेल्फ बोलकर लिखिए। अब उसके अलावा दूसरों के आप फिल कर रहे हैं, आपके घर वालों के है, अगर कोई बीमार है उनका कर रहे हैं, या आउट ऑफ स्टेशन है, या कंट्री से बाहर है, कोई भी है, तो एडल्ट मेंबर कोई भी फिल करके दे सकता ये इनमरेशन फॉर्म को। उसके बाद नेक्स्ट आएगा BLO को जब देंगे, BLO वहाँ सिग्नेचर करेंगे और एक्नॉलेज कर उसको डेट वाइज लेंगे। तो आपके दो फॉर्म्स मिलेंगे, एक BLO ले लेंगे और दूसरे पे एक्नॉलेज करके आपको देंगे। इस तरह से आपका इनमरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ इफ अवेलेबल बोलकर आपको दिख रहा है, वहाँ है तो लिखना है मदर के वोटर ID कार्ड नंबर, नहीं है तो नहीं लिखना है। इफ बोल के ऑप्शनल है, वह आपको लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाह रहे हैं तो मत लिखिए। तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम जो लोग यहाँ इंडिया में नहीं है, NRI है, वो लोग अपना इनमरेशन फॉर्म कैसा फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।